हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज हम संज्ञा से अभी तक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्नों को हल करेंगे और अच्छे से समझेंगे ताकि जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और आगे जब भी हमारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप जब देखेंगे जो कि आया है यूपीएससी के बैच फर्स्ट में, वो भी दिसंबर 2017 में। और देखिए क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो ये हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, संज्ञा। वहीं दूसरा प्रश्न है कांस्टेबल में आया है, यूपीपी कांस्टेबल में सेकंड शिफ्ट में, संज्ञा का भेद नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि ये क्वेश्चन दे रखा है, उसमें से पूछा गया है इसमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। तो अगर आपने हमारे नोट्स पढ़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ये तीनों संज्ञा के भेद हैं, निजवाचक नहीं है। अगर आपने वो वाला संज्ञा का वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने पूरा डिटेल में इस टॉपिक को कवर किया है और अब हम उस पर बेस्ड, संज्ञा पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि अभी तक बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एग्जाम में आए हैं। अभी ये कांस्टेबल का था, इससे पहले हमने यूपीएसआई का देखा और अभी टीचिंग में ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केवीएस टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो ये देखिए टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी केवीएस में, और इसका उत्तर आपको पता होगा अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स आपको दिए थे। जो ऐसा नहीं था कि हमें डेफिनेशन याद करनी है या हमें कोई सब्जेक्टिव पेपर देना है, हमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही टीचिंग एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो उसको कवर करना है, जिसमें हमारे अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और डीप नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने आपको एक लाइन दी थी नोट लिखाकर कि हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। तो इसका उत्तर होगा संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो वचन का देखिए यहाँ पर मैंने ये भी यूपीएसआई का 2017 का क्वेश्चन है। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है, परंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप में मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित है, लेकिन इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। देखिए जो सर्वनाम होती है, विशेषण होती है या क्रिया होती है, इसके जो रूप होते हैं ये संज्ञा पे आधारित होते हैं। तो अगर लेकिन जो वचन में है, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो देखिए इसका उत्तर होगा बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होता है बपोती। तो बपोती क्या है, संबंधवाचक है, संज्ञा का रूप किसका, बाप का। देखिए ये प्रश्न आया है आपका यूपीएसएससी में, तो यूपीएसएससी का क्वेश्चन है ये, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप बपोती होगा। देखिए अगर हम इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उन सबको कर लेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस पे मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस लेवल तक क्वेश्चन आ सकते हैं और मिनिमम किस लेवल तक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हमारी ये जो हिंदी ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक है जो कि संज्ञा, वो पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो अब हमारे सामने कोई भी एग्ज़ाम आए, चाहे वो सीटेट आए या केवीएसआई या एनवीएसआई या यूपी टेट हो, हरियाणा का टेट हो, या फिर अभी जो सुपर टेट आएगा यूपी टेट के बाद यूपी में, तो इन सभी एग्ज़ामों में संज्ञा आएगी। संज्ञा तो एसआई का हो, कांस्टेबल का हो, या फिर आपका यूपीएसआई का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी ग्रामर जहाँ जहाँ भी आएगी वहाँ संज्ञा आएगा। और अभी हम इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, टफ से टफ और सिंपल से सिंपल सबको कर लेंगे, तो हमारा ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इस पर नोट्स भी दिए हैं आपको,
संज्ञा के, और 15-20 मिनट का वो वीडियो है उन नोट्स से आप अगर उन नोट्स को पढ़ लेते हैं और इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका पूरा टॉपिक इतना अच्छे से कवर हो जाएगा कि फिर आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जो भी एग्ज़ाम आएगा तो वो आप इसी को रिवाइज़ करके चले जाएंगे। जो दूसरा प्रश्न है वो है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। ये जो 4 हमारे पास विकल्प दे रखे हैं, इसमें से कौन सा संज्ञा का शब्द है? गंगा, पुराना, मोटा या नीला। देखिए, अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो देखी होगी संज्ञा वाली, तो आप इस प्रश्न का उत्तर 2 सेकंड में दे चुके होंगे। संज्ञा शब्द इसमें से है गंगा। पुराना क्या हुआ? विशेषण। मोटा क्या हुआ? विशेषण। मोटापा क्या हुआ? संज्ञा। मोटापा संज्ञा होगी, लेकिन कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। वहीं पुराना और मोटा क्या हुए? विशेषण। नीला क्या है? रंग है, और ये किसी वस्तु की विशेषता होगी। नीला घोड़ा, ये क्या हुई? ये भी विशेषता हुई। परंतु गंगा क्या हुई? ऐसी कोई भी वस्तु जिसका अस्तित्व है, जिसका नाम है, संज्ञा है। तो गंगा क्या है? एक नदी है, और ये संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम नदी बोलते हैं तो जातिवाचक संज्ञा, और जब हम गंगा बोलते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये प्रश्न और भी क्लियर हो जाएगा जब आप ये देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हुआ? जब हम नाम लेते हैं, व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, जब उसका नाम ले रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूरी जाति का बता रहे हैं, जैसे नदी, पर्वत, देश, महासागर, तो जातिवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, और ये भाववाचक। हम सारी ही भावों, भेदों को और उनके जो परिभाषा हैं, साथ ही जितने भी टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं, उन सबको कवर कर चुके हैं। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अवश्य ही देखें। समय हमारे पास कम है, और हमारे पास जितना भी समय है उसमें हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ऊपर से पढ़कर मार्क्स नहीं आते हैं, तुक्के मार के मार्क्स नहीं आते हैं। जब तक आप अपनी ग्रामर अच्छी नहीं करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीएसएससी का वीडियो का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि इसमें से ये जो विशेषण बोल रहा है, इसमें से संज्ञा पूछ रहा है कि इसमें से संज्ञा कौन सी है? आसमानी, पाश्चात, नियमित या अनुशासन। अब देखिए, आसमानी क्या हुआ? ये एक विशेषता हुई किसी भी चीज़ की। जब हम रंग बताते हैं तो वो हम उसकी विशेषता बता रहे होते हैं। नियमित क्या हुआ? ये एक आदत हुई, ये हमारी एक हैबिट है कि वो नियमित रूप से ये करता है, तो ये भी क्या हुई? विशेषता हुई। पाश्चात क्या है? संस्कृति। तो ये संस्कृति की विशेषता है कि वो कौन सी संस्कृति है? पाश्चात्य संस्कृति है। तो ये तीनों जब विशेषण हुई तो अनुशासन क्या हुआ? संज्ञा हुई। अब अनुशासन संज्ञा कैसे हुई? अनुशासन हमारा भाव है, हम इसको अपनाते हैं अनुशासन को, और इसकी विशेषता क्या? अगर हम इससे विशेषण बनाएंगे तो क्या होगा? अनुशासित। देखिए, अनुशासन शब्द से बना विशेषण क्या है? अनुशासित। तो अनुशासित व्यक्ति, ये होगा विशेषण, और अनुशासन क्या है? ये हमारा भाव है, और ये किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसीएल एआरओ का, और इसमें प्रश्न आया है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ये वाक्य दे रखा है, इसमें से संज्ञा क्या है ये देखना है हमें। वह सर्वनाम होता है, इनमें से एक को जानता है। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिखा, नाम लिख देते तो हम तुरंत समझ जाते कि वो संज्ञा होगी। अब इसमें से उस नाम की जगह क्या प्रयोग किया गया है? ये देखिए, वह तो सर्वनाम हो गए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या हैं? सर्वनाम। तो वह सर्वनाम हो गया। इनमें से एक को जानता है, तो ये जो एक है ये होगा संज्ञा। क्यों? क्योंकि
वह संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है और वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, जैसे वह इनमें से श्याम को जानता है। तो अब आपका क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर एक बोला जाए या श्याम बोला जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये संज्ञा का रूप है। निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानिए। अब जो प्रश्न है इनमें से हमें संज्ञा के शब्द को पहचानना है, जैसे कि मीठा, मधुर, चातुर और चतुर। अब देखिए, मीठा भोजन, क्या हम बोल सकते हैं कि मीठा रस, तो वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। मधुर पान क्या हुआ, विशेषण। चतुर व्यक्ति क्या हुआ, विशेषण। परंतु चातुर्य क्या हुआ, ये हुआ भाव। किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। चातुर्य संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। शेष दिए गए तीनों विकल्प विशेषण शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य रेखांकित पद में, और ये आया है हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर के परीक्षा में। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, वह यौवन में परिश्रम करता रहा। इसमें ये जो रेखांकित शब्द है ये क्या होगा, ये विशेषण होगा। यौवन युवा विशेषण हो सकता है, यौवन विशेषण नहीं हो सकता। यौवन क्या है, ये भी एक भाव है, तो ये किस में जाएगा, संज्ञा में। क्रिया विशेषण और क्रिया तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और क्या ये इस क्रिया का विशेषण है, नहीं। क्रिया क्या होता है, वह दौड़ता है तो दौड़ना क्रिया हुई। वह तेज दौड़ता है तो वो क्रिया विशेषण हुआ। और यहाँ पर यौवन की बात हो रही है तो ये क्या हुई, संज्ञा हुई। आगे अगर बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में संज्ञा शब्द है। ये भी यूपीएसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा संज्ञा शब्द है। हरा, जब भी रंग आए तो वो विशेषण में जाता है। पतला, ये भी विशेषण में जाएगा। पतला व्यक्ति, पतला लड़का। सभा और गहरा गड्ढा, ये कैसा हुआ, ये भी विशेषण हुआ। परंतु सभा क्या हुई, सभा हुआ समूहवाचक संज्ञा। बहुत सारे लोग जहाँ बैठे होंगे वो सभा होगी और वो किस में जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए शब्द संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए। यानी हमें मैच करना है इससे इसके भेद को। ठीक है, जुलाई क्या हुआ, जुलाई हमारा हुआ व्यक्तिवाचक। जब हम माह बोलते हैं, महीना बोलते हैं तो जातिवाचक में जाता है। और जब हम उस महीने का नाम बोल देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में जाता है। तो ए का हमने लगाया फर्स्ट। देखिए, आपको जब ऐसे क्वेश्चन मिलते होंगे एग्ज़ाम में तो उसको करने की मैं ट्रिक बता देती हूँ आपको। यहाँ पर आप ना पहले सारे मत मिलाइए। आपने पहला ऑप्शन देखा जुलाई, ये आपको पता है व्यक्तिवाचक। तुरंत आप ए में देखिए, एक किस पे आ रहा है, सिर्फ एक में, ऑप्शन डी। और ये यूपीएसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। परंतु हम यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, इसलिए पूरा करेंगे। अब देखिए मैना कौन सा होगा, तो मैना जाएगा। अब देखिए यहाँ जो मैना दिया हुआ है ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों में जा सकता है। कैसे, देखिए चिड़ियों में हमने एक नाम लिया चिड़िया का, मैना एक चिड़िया है बहुत सारी चिड़िया में से, तो वो क्या हुई, व्यक्तिवाचक बन सकती है। परंतु मैना के भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, तो अब इसको हम जातिवाचक में रख सकते हैं। परंतु जुलाई को हम सिर्फ व्यक्तिवाचक में ही रख सकते हैं। जुलाई तो एक ही तरह की होती है। तो यहाँ पर हमें ये भी देखना होता है कि ऑप्शंस क्या हैं, उस हिसाब से हमें करना होता है। अब हम मैना को व्यक्तिवाचक जातिवाचक दोनों में रख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको जातिवाचक में रखेंगे क्योंकि हमने जुलाई को व्यक्तिवाचक में रख दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, और अगर आपको एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा हो तो हम तीसरा देखेंगे। अब देखिए कुंज है। कुंज क्या होता है? एक तरीके से कुंज बोलते हैं समूह को, ठीक है, तो समूहवाचक है। अब अगर इसमें से आप जैसे ही पानी देखते हैं तो पानी तो द्रव्यवाचक है, और यहाँ पर ये इतना सिंपल क्वेश्चन बनाया है, वैसे इतना सिंपल बनाया नहीं जाता कि कोई भी व्यक्ति पानी देखते ही द्रव्यवाचक लगाएगा। और यहाँ पर देखिए डी में सिर्फ एक ही जगह इन्होंने थर्ड को रखा है विच इज़ द्रव्यवाचक, तो तुरंत आपका ये क्लियर हो गया कि डी ऑप्शन ही सही है। जुलाई को हम व्यक्तिवाचक में रखेंगे, मैना को जातिवाचक में रखेंगे। क्यों रखेंगे जातिवाचक में? क्योंकि मैना के भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं। वो यहाँ पर नॉर्थ में यानी कि पूर्व में जैसी मैना पाई जाती है, साउथ में वो वैसी अलग तरह की मिल सकती है, अलग उसकी वैरायटी हो सकती है। आगे अगर हम क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले ज़रा इसका कॉन्सेप्ट और एक बार समझ लें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये तो क्वेश्चन जो है वो इजीली फ्रेम किया गया था, परंतु मैटर अच्छा था, इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट भी बनाया जा सकता था। अब जैसे व्यक्तिवाचक में देखिए व्यक्तियों के, दिशाओं के, देशों के, समुद्रों के, नदी, पर्वत, नगरों, चौकों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्र, ऐतिहासिक युद्ध। जब भी आपको कोई युद्ध बताया जाए, पानीपत की लड़ाई बताई जाए, हल्दी घाटी की लड़ाई बताई जाए, तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। एक और मैं आपको एक प्रश्न बताती हूँ, खिलजी की सेना ने युद्ध किया, तो यहाँ पर देखिए जब सिर्फ सेना बोला जाएगा तो वो समूहवाचक में या जातिवाचक में भी रखा जा सकता है, परंतु जब खिलजी की सेना बोला जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। उसी प्रकार से जब हम युद्ध की बात करते हैं तो जातिवाचक होगा, परंतु किसी युद्ध या घटना या दिन, महीने, त्योहार या उत्सव का नाम बताते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। जातिवाचक में संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, इसको आप हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। पशु पक्षियों के नाम किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। क्योंकि देखिए अब हम बोलते हैं टाइगर, ठीक है, बाघ की बात करते हैं तो बंगाल टाइगर अलग होता है, एशियाटिक अलग होता है, अमेरिका का अलग होता है। अब हमने जैसे मान लीजिए गाय की बात करी तो गाय की कितनी अलग अलग नस्ल होती हैं, हमने देखा है कि हम जर्सी अलग है, देशी अलग है, और उसी के बाद अलग अलग प्रकार के अलग अलग जानवरों की अलग अलग वैरायटी होती हैं। तो इसीलिए पशु पक्षियों के जो नाम हैं वो हम जातिवाचक में रखते हैं, और ये प्रश्न के ऊपर भी निर्भर करता है कि हमें प्रश्न कैसा दिया है। ठीक है, आगे प्रश्न चलें। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें से ये देखना है कि हमारा इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो रामचरितमानस और गंगा अभी हमने देखा था। कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कामयानी और मिठास क्या हुआ? विशेषण हुआ। और लखनऊ मीठा विशेषण हुआ। मिठास जो है वो भाव में चला जाएगा, संज्ञा तो है परंतु व्यक्तिवाचक नहीं है। लखनऊ व्यक्तिवाचक है। आम और बुढ़ापा भाव में चला गया। और आम देखिए यहाँ पर फिर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ कि जब हम फल बोलते हैं तो जातिवाचक होता है, आम का फल बोलते हैं तो कैसा होगा? व्यक्तिवाचक होगा। और जब हम आम बोलते हैं तो जातिवाचक होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे तरह के आम आते हैं। अल्फांसो आता है, हाफूस आता है, एक यहाँ पर लंगड़ा आता है, दशहरी आता है, कितने प्रकार के आम होते हैं, तो ये किस में जाएगा? जातिवाचक में। ममता भाव में जाएगा।
वकील जाएगा जातिवाचक में, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के वकील होते हैं। डिवोर्स लॉयर अलग होता है और कॉर्पोरेट लॉयर अलग होता है। पुस्तक किस में जाएगा? जातिवाचक में। तो ये ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा है उसमें आया है। जो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा राम, व्यक्तिवाचक। रामचरितमानस एक होती है, वो कौन सी है? ये भी व्यक्तिवाचक में। गंगा, नदी, पर्वत आदि के नाम किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। वही है रहीम, किस तरह की संज्ञा है? देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप इसे देखिए KVS PGT में आया है। ये PGT में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी KVS में, सेंट्रल का क्वेश्चन है कि रहीम किस तरह की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, इसीलिए मैं आपको व्यक्ति और जातिवाचक पे अधिक ध्यान दे रही हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग होता है और इसी पे ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो KVS PGT में देखिए इतने बड़े एग्ज़ाम में कितना छोटा प्रश्न पूछा गया है। तो बात वही है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें सारे ही प्रश्न छोटे लगेंगे। अब उस समय हम कंफ्यूज हो रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें लगेगा कि हम ये लगाएं या ये लगाएं। उसके बाद भी एंड में जब हम ऐसे कंफ्यूज होते हैं तो अधिकतर गलत ऑप्शन को ही टिक कर आते हैं। तो रहीम शब्द कैसा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? अब देखिए भाव और समूह तो कोई भी नहीं लगाएगा जब तक वो बिना देखे तुक्के ना लगा रहा हो। तो व्यक्ति और जाति में ही कोई कंफ्यूज होगा और इसी में ही हम गड़बड़ी कर देते हैं। रहीम एक नाम है, व्यक्ति की विशेषता है, तो ये व्यक्तिवाचक में जाएगा। नेक्स्ट है संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? अब देखिए इन्होंने पहले ही बोल दिया कि एक शब्द है संज्ञा का जिसका नाम है कावेरी। ये किस भेद का शब्द है? तो देखिए कावेरी क्या है? नदी, पर्वत आदि के नाम किस में जाते हैं? व्यक्तिवाचक में। तो हमारा देखिए UPPCL RO का क्वेश्चन है ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका उत्तर सही होगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब इसमें देखिए जब हम संज्ञा कर रहे हैं तो हमें दो कॉन्सेप्टों पे ध्यान देना है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को अच्छे से समझना है और पढ़ना तो खैर हमें पूरा ही है, और दूसरा भाववाचक और विशेषण को अच्छे से समझना है। इसके लिए आप हमारा जो नोट्स का जो डिटेल वीडियो है संज्ञा का उसको अवश्य देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन बहुत ही चुटकियों में कर लेंगे और इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठाई या फिर मीठी? देखिए मीठी क्या हुई? विशेषता हुई। मीठा क्या हुआ? विशेषता हुआ। मिठास क्या हुआ? ये हमारा भाव है, तो मिठास क्या हुआ? हमारा भाववाचक संज्ञा। और मिठाई क्या हुई? मिठाई हुई द्रव्यवाचक। ठीक है, संज्ञा तो मिठाई भी है क्योंकि इसका भी अस्तित्व है, परंतु आप ये बताइए कि मिठाई क्या हुई? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? इसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिसलन। फिसलन डैश है। अब देखिए ये क्या है? विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, क्रियापद है या क्रिया विशेषण है? तो देखिए ये विशेषण तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब तक हम इसके आगे कोई चीज़ ना लगाएं, जैसे फिसलना फर्श, तब ये विशेषण बनेगा। परंतु यहाँ पर क्या है? फिसलन। अब फिसलन क्या है? हमारा भाव है, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। आइए इस भाववाचक संज्ञा को एक बार और डीप में देख लें। तो देखिए जैसे कि वे संज्ञा शब्द जिनमें किसी व्यक्ति के गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता के नाम का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मधुरता, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, तीव्रता, अमीरी, गरीबी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। गरीब क्या है? विशेषण। अमीर क्या है? विशेषण। गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति। तीव्र दौड़ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्रिया विशेषण। वैसे और तीव्रता क्या हुई? हमारा भाव। वैसे ही फिसलन क्या हुई? हमारा भाव, भाववाचक संज्ञा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अगर हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक इस चीज़ को और आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसी दो कॉन्सेप्ट पे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि किसी भाव, गुण, दशा आदि, ये तो हमें पता चल गया। ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। लेकिन इसका निर्माण भी देख लीजिए। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, तव, पन, अव, ईमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़ किया जाता है, जैसे फिसलन, लालिमा, समीपता, पुरुषत्व। तो ये सब क्या हुए, अब ये भाववाचक संज्ञा बन गए। इसको बनाने के लिए आव, तव, पन ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई का है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों में शब्द बनाए जाते हैं। बिल्कुल अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसी पर ही बेस्ड है कि इन शब्दों से क्या बनाया जा सकता है, वचन, कारक, पुल्लिंग या भाववाचक संज्ञा। अभी हमने देखा ता, तव, ती ऐसे शब्दों को, ऐसे प्रत्ययों को लगाकर जो है हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा से इसको भरना है। सेंटेंस जो वाक्य है वो ये है, उसका सारा सौंदर्य उसकी में है, आँखों में है, हंसी में है, बालों में है या मुखमंडल में है। अब देखिए ये सारी चीज़ें, आँखें, बाल, मुखमंडल, ये हमारे भाव नहीं है, लेकिन हंसी क्या है, हमारा भाव है। तो हंसी जो है वो भाववाचक संज्ञा में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है। यूपी पीसीएल एआरओ का क्वेश्चन है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है। अब देखिए, मनाही, मनसा, मन या मानस, अब इसमें से कौन सा जो है वो भाववाचक संज्ञा बन रहा है। हमें इस काम को, कार्य को करने की मनाही है। तो मनाही क्या हुई, हमारा भाव हुआ। तो मना का जो भाववाचक संज्ञा हुआ वो मनाही हुआ। अब मनसा जो है ये, और मन और मानस, ये सब भाववाचक संज्ञा में नहीं आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी का है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। मैंने आपसे कहा था कि या तो व्यक्ति और जातिवाचक से प्रश्न होता है या भाव और विशेषता से प्रश्न होता है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा शब्द पूछे गए हैं। अमीर क्या हुआ, देखते ही छोड़ दीजिए, विशेषण होगा। जवानी, ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो सकता है। खटास भाववाचक संज्ञा है, परंतु पुस्तक क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा हुई। और गंगा क्या हुआ, व्यक्तिवाचक, तो ये तो गलत है। फिर रसीला, हाँ ये भाववाचक है। कड़वाहट भाववाचक है। बुढ़ापा भी भाववाचक है और उन्नति भी भाववाचक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, धैर्य, हाँ भाववाचक है। चालाकी भाववाचक है। उदासी भाववाचक है, परंतु सूर्य क्या हुआ। अच्छा आप बताइए मुझे, सूर्य क्या होगा, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा और हम इसका उत्तर आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताएंगे। ठीक है। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। अब मीठा की तो हम इतनी बार देख चुके हैं। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी मिठास, और ये छत्तीसगढ़ के पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से पूछा है कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भारत क्या है, भारत होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश जब होगा तो जातिवाचक, और जब उसका नाम दे दिया जाएगा जैसे भारत तो व्यक्तिवाचक। मित्रता हुई हमारी भाववाचक। लड़का हुआ हमारा जातिवाचक। पेड़ भी जातिवाचक।
तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? मित्रता हमारा सही होगा और ये वन रक्षक परीक्षा में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाववाचक से है, यूपीएसएससी का वीडियो का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, बीमारी या मोहन। देखिए दिल्ली कौन सी हुई संज्ञा? दिल्ली संज्ञा तो है पर कौन सी हुई? हमारी हुई ये व्यक्तिवाचक। मोहन व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक और बीमारी भाववाचक, क्योंकि हमें यदि कोई बीमारी है तो वो हमारा भाव है, इसका कोई ऐसा हमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखता है। ठीक है, और जब हम बीमार बोलते हैं तो वो विशेषता होती है, कोई बीमार व्यक्ति, तो वो विशेषता हुई। देखिए अभी हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि इसके बाद हमारा कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या हो रही है तो आप उसे हमें लिखकर भेज सकते हैं, हम उसका भी उत्तर आपको अवश्य देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, ये कौन सी संज्ञा है? देखिए इनको मैंने बहुत ही अच्छे से अपने नोट्स में आपको कवर करके बताया था, उन नोट्स को आप अवश्य पढ़ें। बुढ़ापा क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुई। वैधत्व, अब जिस तरह से बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हुई उसी तरह से वैधत्व इन्होंने बता दिया कि ये भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण बन सकता है। यूपीपीसीएल एआरओ में इन्होंने भाववाचक संज्ञा दे दी और उससे विशेषण बनवाया है। तो वैध, विधवा, विवाह, वैधानिक, तो इसमें से कौन सा? देखिए वैधव्य क्या होता है? विधवापन, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, परंतु यदि हम इसको कॉमन लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो वैधत्व होता है विधवापन। जैसे कि जो व्यक्ति, जो भी स्त्री विधवा हो जाती है उसका जो जीवन होता है उसको बोलते हैं वैधव्य। तो इसका जो विशेषण होगा वो विधवा होगा, विधवा स्त्री। तो स्त्री की विशेषता क्या है? विधवा होना, तो ये विशेषण हुआ। तो वैधव्य जो भाववाचक संज्ञा है उसका विशेषण बनेगा विधवा। शूर, अब देखिए शूर की भाववाचक संज्ञा बनवाया है। अभी वही मैंने कहा था कि भाववाचक और विशेषण में ही कन्फ्यूजन रहता है और वहीं से अधिकतर प्रश्न आते हैं। अब स्टेनोग्राफर के प्रश्न में भी शूर पूछा है, इसकी भाववाचक जो ऑप्शन है उसमें से कोई एक चुनना है, संज्ञा चुननी है। तो देखिए शूर को देख के शूरवीरता कोई लगा सकता है, शूरपन लगा सकता है, शौर्य भी लगा सकता है, परंतु अब देखिए जब हम शौर्यता देखते हैं तो हमें लगता है कि शौर्यता हो सकता है कि ये भाववाचक संज्ञा हो, परंतु शौर्यता भी एक प्रकार से विशेषण हुआ। उसने बहुत ही शौर्यता से लड़ाई करी, परंतु जब हम शूर का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हम बनाएंगे शौर्य। शौर्य भाव है, शौर्यता विशेषता है, तो इसका उचित उत्तर होगा शौर्य। अगले प्रश्न पे चलें तो देखिए अगले प्रश्न में जाने से पहले ये एक टेबल को और आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है और कभी कभी हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। शूर का भाववाचक होगा शौर्य, पुरुष का पुरुषत्व, वीर का वीरत्व या वीरता, निकट का निकटता, ये क्या हुई? इनकी भाववाचक संज्ञा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कालिमा पे। तो कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है और उन्होंने वो विशेषण पूछा है, काल, लालिमा, कालापन या काला। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? काला। काला से कालिमा बना है जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। बुद्धत्व, क्षत्रिय, प्रभु और पुरुष। अब देखिए पुरुष क्या हुआ? जातिवाचक, और क्षत्रिय क्या हुआ? ये हुआ हमारा वर्ण। वहीं जो बंधुत्व है, बंधुता, बंधुत्व, ये क्या हुई हमारी? ये हुई हमारा भाववाचक। ठीक है, जैसे बंधु बोलते हैं वो क्या हुआ? वो हुआ हमारा बंधु में आएगा हमारा
देखिए इसमें बंधु में भी जैसे बंधु है या चाचा है या ये जो संबंध होते हैं इसमें व्यक्ति और जाति दोनों आ सकता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अब हमारे मित्र अलग अलग होते हैं उन सब के, तब हम उसे जाति में रखेंगे, और जब हम सिर्फ बंधु बोलेंगे तो वो जाति में जाएगा, और जब हम नाम के साथ बोलेंगे तो वो व्यक्ति में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें भाववाचक संज्ञा देखनी है। सुंदर, सौंदर्य, निपुण और निर्बल, तो इसमें से सौंदर्य भाववाचक में जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांतरित शब्द का संज्ञा भेद। लो आर का भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन है ये। जातिवाचक संज्ञा है। देखिए स्वतंत्रता क्या हुई, भाव हुआ हमारा, तो ये भाववाचक में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो ये भी यूपीएसएससी का क्वेश्चन है और द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा है। इसमें से कौन सा द्रव्य है, ये तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। द्रव्य पूछा है खटाई, मिठाई, ठंड और दूध। नाप तोल जिसका कर सकें वो द्रव्य में जाता है, और इसका उचित उत्तर होगा सी, दूध। दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए अभी हमने देखा दूध किसका है, द्रव्यवाचक संज्ञा का। जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। ऐसी कोई भी प्रकार की वस्तु जो कि एक ही प्रकार की हो या व्यक्ति हो, उसको किस में कौन सी संज्ञा में रखते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही होती है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके आप इसको अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा। और शब्दों को क्वेश्चनों को लिखने की आवश्यकता नहीं थी, पर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लेना, इससे आपके बहुत से आगे आने वाले प्रश्न सही होंगे। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। अब आप मुझे बताइए कि जब आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं नेपोलियन, तो आपको क्या लग रहा है कि ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, परंतु यहाँ पर आप ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसको देखिए। यहाँ पर समुद्रगुप्त की बात हो रही है और उसके बाद बोला गया है भारत का नेपोलियन। तो अब इस नेपोलियन को एक प्रकार से बहुत सारे नेपोलियन बना दिए गए। अब हो सकता है अभी हम भारत का नेपोलियन की बात कर रहे हैं, फिर हम बोल सकते हैं कि श्रीलंका का नेपोलियन, उसके बाद हम बोल सकते हैं थाईलैंड का नेपोलियन। तो अब क्या हुआ, हमने नेपोलियन को एक कॉमन बना दिया जब हमने इसके आगे भारत लगा दिया, और यहाँ पर बात हो रही है समुद्रगुप्त की। तो ये जो नेपोलियन शब्द है ये जातिवाचक में जाएगा, व्यक्तिवाचक में नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा प्रश्न है, इसको लिख लीजिए, इससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है एक ये अलग शब्द है क्रियार्थक। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। ये क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, पहले ये देखिए। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यह सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती हैं। उदाहरण में देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ये जो टहलना हुआ ये हमारी क्रियार्थक संज्ञा हुई। ठीक है, यह टहलना, यहाँ टहलना क्रियार्थक संज्ञा है, तो यह सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समिति शब्द किस हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो समिति क्या हुआ, ये एक तरह से समूह हुआ। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, समिति किस में जाता है, समूहवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। तो इसका है घर के आंगन में लगे पेड़, तो ये क्या हुआ, संज्ञा पदबंध। ठीक है, पुरस्कार पाने वाले, अच्छा आपको पदबंध नहीं पता हो अगर, तो जब किसी एक वाक्य में जैसे कोई एक पद की ज़्यादातर बहुता होती है, एक ही पद अधिक बार प्रयोग में आता है, तो वो उसी जो है फिगर ऑफ स्पीच जो होती है, हमारा जो पद है
उसी का पदबंध होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें घर के, तो घर के में बस एक जो घर है इसको संज्ञा होगी। यहाँ पर पेड़ सूख गया तो यहाँ पेड़ एक संज्ञा हुई। घर के आंगन, यहाँ पर दो संज्ञा हुई। परंतु जब हम यहाँ देखेंगे घर के आंगन में लगे पेड़, तो घर संज्ञा हुई, आंगन संज्ञा हुई और पेड़ संज्ञा हुई, तो यहाँ पर 3 संज्ञा हुई। तो ये संज्ञा का पदबंध हुआ। जब अधिकतर शब्द एक ही पद के होते हैं तो वो उसी का पदबंध होता है। जब यहाँ पर बहुत सारी क्रिया होती अगर, तो वो क्रिया का पदबंध होता। आगे अगर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। अब यहाँ पर रेखांकित पदबंध, इसमें भी एक पदबंध पे प्रश्न है कि पुरस्कार पाने वाले जितने भी पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। तो इसमें देखिए पुरस्कार क्या हुआ, पुरस्कार हुआ हमारी संज्ञा, और जब हम इस पुरस्कार का नाम लिख देते तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाती। विद्यालय क्या है, संज्ञा है। छात्र क्या है, संज्ञा है। तो ये किसका पदबंध हुआ, संज्ञा का पदबंध हुआ। और ये देखिए एनवीएस, सेंट्रल में एनवीएस का टीजीटी का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न कितने सिंपल होते हैं, परंतु हम पढ़ के नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारे गलत हो जाते हैं। और पढ़ने के लिए हमें समय चाहिए होता है। अब जब केवीएस और एनवीएस के जब क्वेश्चंस आएंगे, जब एग्ज़ाम आएगा, तो हमारी तैयारी अगर पहले से होगी तो हम इन क्वेश्चंस को पूरी तरह से सही करके आएंगे, और तब हमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। हमें पता होगा कि ये प्रश्न क्या कह रहा है, इसके जो ऑप्शंस है वो क्या कह रहे हैं, और इसका सही उत्तर क्या है। जब हमें कन्फ्यूजन नहीं होता है और जब हम बहुत कॉन्फिडेंस से एक क्वेश्चन को लगाते हैं तो हमारा और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और हम पेपर को अच्छे से कर पाते हैं। इसीलिए मैंने ग्रामर स्टार्ट की है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ग्रामर को एक साथ पढ़ाऊँ, कनेक्ट करके पढ़ाऊँ, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, हम वो भी अवश्य कराएंगे। प्लस आपके यदि कोई प्रश्न हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। अब देखिए इन्होंने रेखांकित कर दिया, हमें इतने में ही चाहिए। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये यूपी PCL ARO का क्वेश्चन है। क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया। देश भर के दलित, अब देखिए यहाँ पर देखिए इन्होंने इस वाक्य में इसको रेखांकित कर दिया है। तो जब देखिए वाक्य में देश भर के दलित में संज्ञा पदबंध है, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का कार्य करते हैं। जैसे कि इस पूरे वाक्य में संज्ञा का पदबंध कौन सा हुआ, ये वाला, और उन्होंने इसी को रेखांकित किया हुआ है, तो ये संज्ञा पदबंध है। अच्छा, दलित क्या हुआ, देखिए दलित हमारा हुआ जातिवाचक में। क्यों, क्योंकि बहुत सारे दलित हैं, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, SC ST, तो ये क्या हुई, जातिवाचक। देश भर क्या हुआ, समूह में हो गया, पूरे देश में, ठीक है। तो ये संज्ञा पदबंध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पदबंध से ही है। पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। तो पड़ोस संज्ञा, रहने वाला शक्ति, शक्ति क्या हुआ, संज्ञा। तो इसका उचित उत्तर होगा संज्ञा का पदबंध है ये। देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी हमारा भी उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और डीप वीडियो लाते रहें। और साथ में हम जब तैयारी करेंगे तो इस बार हमें अपनी एक सीट तो अपनी पक्की करनी ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध है। देखिए हमने जो मेन देखे, जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए, पहले व्यक्ति और जातिवाचक में, और हमने इस पर बेस्ड इतने क्वेश्चंस कर लिए कि अब हमें सब कुछ पता चल गया है। और भाववाचक और विशेषण में फिर हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बन रहा है पदबंध का। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अब हम पदबंध को कर रहे हैं, तो इस पे हम बेस सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो फिर हमारा ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और हम इस पे आने वाले सभी प्रश्नों को कर पाएंगे।
तो हमारा नेक्स्ट था सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। ये निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है, तो इसमें से संज्ञा का कौन सा शब्द है ये पूछ रहा है वो बस। तो देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, तो बच्चों क्या हुआ, ये संज्ञा हुआ। और पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार भी क्या हुआ, संज्ञा में जाएगा। तो पुरस्कार मिलेगा इसमें एक है, वहीं जो ये जो बी वाला है सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, तो इसमें ये क्या है, संज्ञा पदबंध है। जब हम एक पद के बहुत सारे शब्द होते हैं तो वो उसका पदबंध होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है हमारा जलेबी में मिठास अधिक है, तो इसका विशेषण बताइए। देखिए अब इसको थोड़ा घुमा दिया है कि हमें बता दिया है मिठास, जलेबी में मिठास अधिक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और इसका विशेषण पूछा है। तो जलेबी मीठी है, तब ये विशेषण बन जाएगा। तो मिठाई, मीठापन, चीनी या मीठा, तो इसका सही उत्तर होगा मीठा। जब हम बोलते हैं जलेबी मीठी है तो वो जाती है विशेषण में, और जब हम बोलते हैं जलेबी में मिठास अधिक है तो भाववाचक संज्ञा। ठीक है। गांधी को राष्ट्रपति कहा जा गया है, वाक्य में हमसे किस प्रकार के रूप में परिवर्तित हो रही है, संज्ञा जो है वो किस प्रकार के रूप में परिवर्तित हो रही है। गांधी क्या है, गांधी जो है, जब हम गांधी बोलते हैं तो हम किसी एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो हो गए व्यक्तिवाचक। जब हम राष्ट्रपिता कहते हैं तो भारत के राष्ट्रपिता कोई और हैं, अमेरिका के कोई और होंगे। ठीक है, अब रशिया में तो नहीं है, परंतु अब जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहीं राष्ट्रपिता रहते हैं। तो ये जो है राष्ट्रपिता, ये क्या हुआ, ये जो है एक तरह से उपाधि भी है, तो ये व्यक्तिवाचक में भी आ सकता है, इसीलिए हमें ऑप्शंस देखने होंगे। अब गांधी जातिवाचक में तो नहीं आ सकता, ना ही भाववाचक में आ सकता, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो देखिए राष्ट्रपिता जातिवाचक में जा सकता है, अलग अलग देश के अलग अलग राष्ट्रपिता होते हैं। वहीं राष्ट्रपिता जो हैं वो भाववाचक में भी जा सकता है, क्योंकि हमने ये उपाधि दी है उन्हें, तो ये भाववाचक संज्ञा में भी जा सकता है, ये हमने भाव से माना हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये कोई ऑफिशियली नहीं बोला गया है, संविधान में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये हमारा भाव अधिक है और हम इसको व्यक्तिवाचक से भाववाचक में रखेंगे, इसीलिए ये यूपीएसआई के में आया है और अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए, बस एक लाइन लिख लीजिए, गांधी को राष्ट्रपिता, उसमें संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है, गांधी से व्यक्ति तो हुआ ही, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो अचूक क्या है, विशेषण, तो इसका जो है संज्ञा होगी, आगे हम लगा सकते हैं अचूक निशाना, अचूक नेत्र, अचूक जवाब या अचूक चोट। तो हम अचूक निशाना ही देखते हैं। अब अचूक क्या हुआ, विशेषता, किसकी, निशाना की, निशाना जो हम लगाते हैं उसकी अचूक विशेषता हुई, और यही हमारा उचित उत्तर होगा। तो आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। मैंने बोला था सूर्य क्या है, ये हमें बताइए कौन सी संज्ञा में आएगा। तो जो सूर्य है वो आएगा हमारा व्यक्तिवाचक में। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ग्रह हैं, जब हम ग्रह बोलेंगे तब वो जाएगा जातिवाचक में, और जब हम उन ग्रहों के नाम बोलेंगे, उन प्लैनेट्स के नाम बोल देंगे, और सूर्य तो स्टार है, सन है, सन जो है वो स्टार होता है, तारा होता है, तो बहुत सारे तारे होते हैं, जैसे रोहिणी तारा है या फिर ध्रुव है, तो अलग अलग जब तारा का नाम लिया जाएगा तो जातिवाचक में जाएगा,
और जब हम उसका कोई एक नाम दे देंगे तो हम उसे रखेंगे व्यक्तिवाचक में। तो सूर्य एक ही है, वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। जब हम धरती बोलेंगे, पृथ्वी बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। जब हम ग्रह बोलेंगे तो वो जाएगा हमारा जातिवाचक में। तो आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।